अगर आप चाहते हो कि आपको सिंगल रूम मिले तो फीस ओनली 3165 रुपीज़ है फॉर कॉलेज है, स्कूल नहीं। Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I'm Ames Gorakhpur, Zainab Ames Med Life this side. So in this video, I'm gonna tell you about Ames Gorakhpur pros and cons. So let's start. जैसे कि सबसे पहले तो कैसे हो आप सब? होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। लाइक अभी रिसेंटली सबकी बकरीद भी अच्छी गई होगी, ईद उल अजहा जो हमारी फेस्टिवल हुई एंड सो उसकी वजह से भी काफ़ी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई होगी। ऑल नीड्स पेरेंट जो री नीट देने वाले हैं एंड फॉर नर्सिंग स्टूडेंट जो नर्सिंग कर रहे हैं। सो फर्स्टली मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ सारी चीज़ें एम्स गोरखपुर के बारे में। लाइक एम्स गोरखपुर क्या है, उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या है एंड एम्स गोरखपुर कहाँ पे है, किस स्टेट में है, लाइक उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, लाइक उसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। एंड एम्स गोरखपुर 2019 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड उसके बाद ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। लाइक ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पे सीट मिलती है नीट के थ्रू। जो भी एमबीबीएस के स्टूडेंट आते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलती है एंड फिर नर्सिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो ऑल इंडिया कोटा के ही थ्रू मिलती है स्टेट वाइज। इसके लिए तो अलग नर्सिंग की एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराती है एंड पैरामेड की भी एम्स ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। बस एमबीबीएस के लिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है, ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलती है यहाँ पे। सो यहाँ पे एमबीबीएस के लिए 120 सीट्स हैं एंड नर्सिंग के लिए 60 सीट्स हैं। पैरामेड के लिए आई डोंट नो, पैरामेड के बारे में मुझे सीट्स के बारे में थोड़ा नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। तो ये लाइक फिर उसके बाद आते हैं कि हम यहाँ पर की फ़ी भी बहुत कम है। लाइक 5000 समथिंग एमबीबीएस की है एंड नर्सिंग की जो है वो लाइक 3165 होल ईयर के लिए। होल ईयर मीन्स कि होल कोर्स के लिए, जब आपकी टोटल कोर्स है उसके लिए। एंड फिर उसके बाद हम लोग चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। तो हम आते हैं कैंपस पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कैंपस से कि यहाँ पर के कैंपस कैसे हैं, कैंपस का माहौल कैसा है एंड फिर उसके बाद कैंपस के बाहर का माहौल कैसा है। सो सबसे पहले तो कैंपस पे आते हैं। लाइक कैंपस ठीक है, अच्छा है। लाइक इसके प्रॉस पहले बताती हूँ फिर कॉन्स बताती हूँ। कैंपस ठीक है एंड काफ़ी बड़ा भी है। इसके कॉन्स ये हैं कि थोड़ा सा वो बहुत और भी एम्स के कंपैरिजन में छोटा है, बट ठीक है। एंड यहाँ पर हॉस्टल्स की थोड़ी सी मतलब बिल्डिंग्स की थोड़ी कमी हो जाती है, जिसके इस वजह से, क्योंकि ये यहाँ पर का एरिया थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे बिल्डिंग्स की थोड़ी कमी पड़ जाती है। एंड बट फिर और भी चीज़ों में कैंपस ठीक है। एंड कैंपस में क्या क्या है, लाइक सबसे पहले तो बिल्डिंग्स हो गए, कॉलेज, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स एंड उसके बाद फिर रैन बसेरा, लाइक जो भी वो भी बन ही रहे हैं रैन बसेरा। लाइक जो कोई भी हॉस्पिटल वाले कोई भी जैसे पेशेंट के अटेंडर होते हैं, अगर उन्हें रुकना है रात के तो उसके लिए बनाया जा रहा है वहाँ पे। एंड उसके बाद फिर गेस्ट हाउस है, अगर आपकी फैमिली जो भी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं तो उसकी फैमिली आती है तो उसके लिए। एंड फिर फैकल्टीज़ बिल्डिंग है एंड उसके बाद फिर पीजीज़ वालों के लिए बिल्डिंग है। तो ये सारे कैंपस में है। एंड फिर स्पोर्ट्स के क्या क्या कैंपस में आते हैं, लाइक स्पोर्ट्स के आपके कैंपस में आते हैं फुटबॉल ग्राउंड आ जाते हैं आपके। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं लाइक बैडमिंटन कोर्ट आ जाता है, फिर आपके फुटसल ग्राउंड भी आ जाते हैं लाइक। फिर उसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट भी आ जाता है। तो सो इतने यहाँ पर आपके फ़िलहाल यहाँ पे कैंपस में थोड़े से स्पोर्ट्स की कमी यहाँ पे इसके कौन सी हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की थोड़ी सी कमी है। लाइक इतना ही है, टेबल टेनिस एक है एंड चेस वगैरह ये सब होती है। स्पोर्ट्स की थोड़ी कमी होती है, बट इतने स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स तो बहुत होते हैं, बट स्पेस थोड़ा सा स्पोर्ट्स के लिए भी कम पड़ जाता है। फिर हम आते हैं कैंपस में हॉस्टल्स एंड बिल्डिंग्स। तो हॉस्टल लाइक कैंपस में आपके कुछ हॉस्टल्स हैं, जैसे कि पीजी यूजी हॉस्टल्स एंड यूजी बॉयज़ हॉस्टल, यूजी गर्ल्स हॉस्टल जो कि एमबीबीएस वालों के लिए, नर्सिंग हॉस्टल जो कि नर्सिंग के लिए, बस पैरामेड के लिए यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है। एंड फिर रेजिडेंशियल एरिया है, जैसे कि रेजिडेंट वो टीचर्स, फैकल्टी लोग, डॉक्टर्स लोग एंड फिर जितने भी फैकल्टी होते हैं एंड पीजीज स्टूडेंट, लाइक ये सब सारे वहाँ पर सब लोग के लिए वहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं। ना लगी तो कॉल घर पे चला जाता है। तो अब हम आ जाते हैं कॉलेज के बारे में। तो कॉलेज में जैसे कि हम देखेंगे एकेडमिक्स एंड फैकल्टीज़ यहाँ पर के कैसे एकेडमिक्स, लाइक जैसे कि एकेडमिक्स यहाँ पर के अच्छे हैं। और जैसे कि मैंने बताया एमबीबीएस एंड नर्सिंग कोर्सेज और पैरामेड कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं एंड कुछ टाइम बाद शायद यहाँ पर बीडीएस कोर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। सो जैसे कि यहाँ पर एकेडमिक्स अच्छे हैं, लाइक पढ़ाई अच्छी होती है और रेगुलर क्लासेस होते हैं। एंड उसके बाद फिर रेगुलर क्लासेस हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी एम्स के सारे के लिए रेगुलर क्लास होता है। एंड अटेंडेंस मैंडेटरी होता है 75% टू 80%। लाइक हमारे में तो 80%, 80 to 90% मैंडेटरी है अटेंडेंस। और अटेंडेंस थ्योरी, मैं ये थ्योरी बता रही हूँ। एंड क्लिनिकल्स के 100% अटेंडेंस चाहिए होते हैं।
लाइक नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि क्लिनिकल्स के 100% अटेंडेंस चाहिए होती है। आप एब्सेंट नहीं कर सकते हो। अगर आपकी एब्सेंट हुई है क्लिनिकल्स तो आपको कंपनसेट करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। टर्म एग्ज़ाम में, प्रोफेशनल एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको मैंडेटरी है आपको अटेंडेंस करवाना। सो 80% थ्योरी की, अब शायद आई थिंक 90% थ्योरी की हो चुकी है मेरे कॉलेज में, एम्स गोरखपुर में। कुछ टाइम पहले अभी 80% था थ्योरी में। मैं थ्योरी की बात कर रही हूँ, क्लिनिकल्स तो छोड़ ही दो, वो 100% है। यही इसके कॉन्स हैं कि 100% है अटेंडेंस, आपको करना ही पड़ता है क्लिनिकल्स। आपको एब्सेंट आप नहीं कर सकते यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि आप एब्सेंट नहीं कर सकते हो। इधर एब्सेंट किया तो आपको कंपनसेट करवाएंगे, और वो छुट्टियों में कंपनसेट करवाते हैं। लाइक आप फिर घर भी नहीं जा सकते, कंपनसेट करो तो एब्सेंट नहीं करना होता है। एंड ड्यूटी थोड़ी लंबी होती है यहाँ पे, और डेली ड्यूटी करवाते हैं। And फिर उसके बाद तो ये थोड़े से हेक्टिक होता है यहाँ पर। एंड थ्योरी एंड क्लिनिकल्स दोनों साथ में होते हैं तो थोड़ा हेक्टिक होता है। लाइक स्टेट कॉलेजेस में इतने नहीं होते हैं, बट सेंट्रल कॉलेजेस में ज़्यादा करवाते हैं इनको, ज़्यादा ही। तो इसकी कुछ कौन सा छुट्टियाँ नहीं देते हैं। लाइक फेस्टिवल में ये छुट्टियाँ नहीं देते हैं। एक दिन की छुट्टी मिलेगी आपको फेस्टिवल में, लाइक दिवाली, जो कि हर जगह आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती हैं। दिवाली, दशहरा सबको ऐड करके काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती है ना, बट यहाँ पर आपको छुट्टियाँ नहीं मिलती है, काफ़ी कम छुट्टियाँ मिलती है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि आपको समर वेकेशन एंड विंटर वेकेशन मिलता है। लाइक स्कूल्स में जैसे समर वेकेशन एंड विंटर वेकेशन मिलते थे हमें, लाइक यहाँ पर यहीं पे समर वेकेशन और विंटर वेकेशन मिलता है, उसी पे हम घर जा सकते हैं। ये भी ठीक है। और बट फेस्टिवल में आपको नहीं मिलता, चाहे जैसे कि हमारी बकरीद 3 दिन की होती है तो हमारी उसमें छुट्टी 1 ही दिन होगी। तो ये यहाँ पर के थोड़े कॉन्स हैं, बट ठीक है। प्रॉस ये है कि हमें समर वेकेशन एंड विंटर वेकेशन की छुट्टी मिलती है। विंटर वेकेशन की 2 वीक्स की मिलती है, एंड समर वेकेशन की 3 वीक्स की छुट्टी मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम्स के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं होते हैं। यहाँ पर आपके टर्म वाइज एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड प्री प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है। प्री प्रॉफ होंगे और फिर प्रॉफ होंगे। तो प्री प्रॉफ को ही थर्ड टर्म भी कहते हैं। एंड उसके बाद फिर आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम होंगे, फाइनल एग्ज़ाम जिसको कहते हैं आपके फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, लाइक ऐसे प्रोफेशनल एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम इस तरीके से होते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं हम कि यहाँ पे क्लासेस कैसी हैं, टीचर्स कैसे, फैकल्टी कैसी है। यहाँ पे की फैकल्टी अच्छी है, सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते भी हैं। एंड उसके बाद फिर काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, थोड़े चिल भी हैं साथ में। एंड उसके बाद फिर बट रूल्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एब्सेंट नहीं कर सकते क्लास में। फिर आप किसी के भी लाइक वो क्या कहते हैं कि बंक नहीं मार सकते हैं। एंड उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हैं। जैसे तबीयत अगर ख़राब हो गई तो आपको एप्लीकेशन देना होगा, एप्लीकेशन से साइन कराना होगा, तभी आप हॉस्टल बैठ सकते हो। अदरवाइज़ आप हॉस्टल नहीं बैठ सकते, वार्डन इन्फॉर्म कर दी। ये सारी चीज़ें हैं। एंड थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं यहाँ पर। लाइक फिर आते हैं हम कॉलेज के बारे में हो गया। लाइक फिर उसके बाद कॉलेज यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है कॉलेज की, वहीं पर आपकी नर्सिंग भी होती है एंड वहीं पे आपके एमबीबीएस भी होते हैं। पैरामेड अभी शुरू हुए हैं कोर्स। जैसे एमबीबीएस के कोर्स 2019 में शुरू हो गए थे। एंड नर्सिंग के जो कोर्स थे, एम्स नर्सिंग के यहाँ पर जो स्टार्ट हुए थे 2021 में स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट बैच 2021 से स्टार्ट हुई। एंड पैरामेड के जो कोर्स स्टार्ट हुए हैं वो अभी 2025 से स्टार्ट हुए हैं। सो यहाँ पर इसलिए अभी पैरामेड के लिए कोई भी कॉलेजेस नहीं है। एंड नर्सिंग के लिए एंड एमबीबीएस के लिए एक ही बिल्डिंग में कॉलेज हैं, जहाँ पे कि हम लोग एक ही बिल्डिंग में, हमारे टॉप फ्लोर पे है, उनका नीचे आता है सेकेंड या फर्स्ट फ्लोर पे है, आई थिंक, आई गेस। फिर उसके बाद फिर हम आते हैं इस पर कि आपका हॉस्पिटल के बारे में आते हैं। फिर हम हॉस्टल पे आएंगे। तो हॉस्पिटल कैसा है, बाकी पेशेंट फ्लो कैसा है, बाकी ये सारी चीज़ें देखते हैं। हॉस्पिटल अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, नो डाउट, ठीक है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, फिर सारे नर्सिंग ऑफिसर्स भी अच्छे हैं। कुछ बुरे भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कुछ अच्छे वो क्या कह सकते हैं आप, कुछ लोग अच्छे केयर देते हैं, कुछ लोग अच्छे केयर नहीं देते हैं, कुछ लोग अच्छे ऑपरेशन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स सब है यहाँ पे। तो हॉस्पिटल एरिया ठीक है। एंड पेशेंट का फ्लो होता है, पेशेंट बहुत होते हैं यहाँ पर। अब एम्स है, सेंट्रल है, तो पेशेंट तो आएंगे ही ना। यहाँ पे पेशेंट होते हैं, भीड़ बहुत होती है। ओपीडी खास करके ओपीडीज़ में भीड़ बहुत होती है। एंड जनरल ओपीडी में कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। सर्जिकल ओपीडी में, ये सारे ओपीडीज़ में थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है। एंड पेशेंट कुछ कुछ वार्ड ऐसे हैं, जनरल मेडिसिन, आईपीडी वार्ड वगैरह, ये सब वार्ड में भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ कुछ वार्ड में कम भीड़ होती है, बट बहुत सारे वार्ड में पेशेंट होते हैं, तो हमें पेशेंट को देखना होता है। लाइक पहले तो थोड़ा पेशेंट कम आते थे, अब थोड़े ज़्यादा पेशेंट आते हैं। सो क्योंकि ये कॉलेज अभी नया है कंपैरिजन टू ऑल जितने भी एम्स हैं, अभी 2019 में ये स्टार्ट हुए। तो फिर उसके बाद हम आते हैं कॉलेज। ये हॉस्पिटल हो गया, पेशेंट हो गया, हमें वहाँ पे काम करना होता है। लाइक हम
किसी भी इनों के अंडर ही काम करते हैं, लाइक उन्होंने अगर गाइड किया उनके अंडर ही हम काम करते हैं, वो जैसा कुछ बताते हैं मेडिकेशन करवाने और ये। फिर उसके बाद हम आते हैं हॉस्टल्स के बारे में कि यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ एम्स गोरखपुर की ठीक है, लाइक अगर आप सिंगल रूम चाह रहे हो कि सिंगल रूम मिलेगा तो नहीं मिलेगा। फ़िलहाल हमारी सीनियर्स तक को अभी सिंगल रूम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से सीनियर्स को भी हमारी सिंगल रूम नहीं मिल पा रहा है। अभी हमारी जो 21 की सीनियर गई हैं उनको मिला था कुछ सीनियर्स को, लेकिन सबको नहीं मिल पाया था। एंड अभी जो सीनियर हुई है हमारी सुपर सीनियर, उनको भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एमबीबीएस के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है एंड उनके कॉलेजेस बहुत उनके हॉस्टल्स जो हैं थोड़े स्पेस कम पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से वो भी स्टूडेंट को हमारे ही हॉस्टल्स में रखा गया है, नर्सिंग हॉस्टल में, जिसकी वजह से स्पेस कम पड़ जाती है। तो हमारे सीनियर्स को सिंगल रूम नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट उन्हें भी सिंगल रूम्स नहीं मिल पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन कोशिश की जा रही है कि सिंगल रूम प्रोवाइड की जाए सुपर सीनियर्स को। तो हम लोग 3 सीटर, हमारे 3 सीटर रूम हैं। एमबीबीएस में 2 सीटर है एंड फर्स्ट ईयर से आई थिंक 2 सीटर है या 3 सीटर आई गेस, और नर्सिंग वाले में 3 सीटर है। हम लोग 3 लोग रहते हैं, रूम की स्पेस है, रूम में काफ़ी है, 3 आराम से रह सकते हैं, बट 3 लोग 2 सीटर होना चाहिए, ये यहाँ पर के कॉन्स है। एंड उसके बाद फिर हॉस्टल में सारी चीज़ें हैं, लाइक वॉशिंग मशीन भी हैं, फिर उसके बाद आपके वाटर कूलर भी हैं, केंट भी है नॉर्मल पानी के लिए, आरओ जिसको कहते हैं। एंड उसके बाद फिर सो मैं बात कर रही थी कि आरओ वगैरह भी वहाँ पे लगे हुए हैं आपके। बट हॉस्टल रूम्स में जैसे बात करते हैं क्या क्या प्रोवाइड हमें की गई है, एक कबर्ड, फिर आपको टेबल, चेयर, एंड उसके बाद आपको बेड एंड इवन मैट्रेस भी दी गई है, लाइक वो बस पिलो आपको नहीं दी गई है, एंड बेडशीट वगैरह वो खुद के आपको लेके आने हैं। बेड एंड मैट्रेस आपको वहीं पे प्रोवाइड करते हैं। एंड फिर जो हमारे यहाँ पे कौन से, लाइक आप इंडक्शन वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, 4 ईयर तक आप इंडक्शन यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे, इंडक्शन वगैरह, इंडक्शन फ्रीज़ एंड फिर आई थिंक कूलर या फिर एसी आप यूज़ नहीं कर सकते। कूलर तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ कर सकते हैं, एसी यूज़ नहीं कर सकते, आप कूलर यूज़ कर सकते हो, इंडक्शन यूज़ नहीं कर सकते, आप खाना नहीं बना सकते। एंड इसी पे फिर आते हैं हम लोग कि मेस की, वहाँ पे मेस की फैसिलिटी क्या है। वहाँ पर मेस है, एक ही मेस टेंडर है, जो कि 2 डिवाइड किया गया है, बॉयज़ साइड एंड गर्ल्स साइड के लिए। तो वो एक ही टेंडर है यहाँ पर, एंड वो खाना सबके लिए सेम बनता है। सो खाने खाने ठीक है, खाना बुरा नहीं है, यहाँ पर का खाना अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा रहता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर हॉस्टल हम लोग की मेस की फ़ी फ़िलहाल अभी 3K है, बट शायद आई थिंक कि ये शायद हमारे अभी जाने के बाद, समर वेकेशन छुट्टी से वापस जाने के बाद शायद टेंडर चेंज होने वाला है। मीटिंग बैठाई गई थी समर वेकेशन से पहले, तो शायद टेंडर चेंज होने वाला है। तो उसके बाद का अभी नहीं पता कि क्या-क्या बदलेगा और क्या-क्या कितनी फ़ी होगी। बट इतना अभी जो हम लोग देते हैं वो 3K दे रहे थे पर मंथ, और आप डेली पे करके भी खा सकते हो। लाइक अगर आप डेली पे करके खाते हो तो 180 आपको पर डे पड़ जाता है, लेकिन अगर आप पे करके 1 मंथ का खाते हो 99 रुपीज़ पर डे आपको पड़ता है। तो यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों होता है, लाइक इस दिन वेज बनता है, 3 दिन आपका वेज, 3 दिन आपका प्योर वेज बनेगा और 3 दिन आपका नॉन वेज वेज दोनों बनता है। तो उसके बाद फिर ये कुछ चीज़ें हैं, लाइक फिर एक दिन तो चिकन बिरयानी भी बनती है। सो ये अभी जो टेंडर है ये उनका है, बाकी अभी जो नेक्स्ट टेंडर आने वाले हैं, मे बी शायद आने वाले हैं, तो उनका नहीं पता कि अभी क्या होना है। लाइक ये हॉस्टल की हो गई। फिर यहाँ पे कैफेटेरिया और कैंटीन वगैरह भी, एक कॉलेज में भी कैफेटेरिया है जहाँ पे कॉफ़ी, समोसा, मतलब स्नैक्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड उसके बाद बाहर 2 से 3 कैफेटेरिया है, लाइक एक ऑडी के पास है, ऑडिटोरियम के पास है एक, एंड फिर एक आपका तो हॉस्पिटल एरिया साइड में है, तो सारे कैफेटेरिया चलते हैं, अच्छे खासे चलते हैं। और यहाँ पे एक आयुष बिल्डिंग भी है, जहाँ पे आयुष के जो जितने भी ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं वो होते हैं, आयुष बिल्डिंग है वहाँ पे। सो वैक्सीन वगैरह लगना जो भी होता है वो वहीं पर होता है, आयुष बिल्डिंग। एंड फिर यहाँ पर एक रैन बसेरा भी बन रहा है, जो अभी उन पेशेंट के अटेंडर के लिए रैन बसेरा को बनवाया जा रहा है, लाइक 10 रुपीज़ पर नाइट, शायद ऐसा बोला गया है कि ऐसा ही होगा। सो ये सारी चीज़ें थी एम्स गोरखपुर के बारे में। और जो भी स्टूडेंट एम्स गोरखपुर आना चाहते हैं, लाइक वो चाहे एमबीबीएस स्टूडेंट हो और चाहे फिर वो नर्सिंग स्टूडेंट हो या पैरामेड, तो वो ये वीडियो सारे के लिए आप सभी ये वीडियो देख सकते हो। एंड फिर उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है एंड कुछ भी आपको पूछना है, लाइक हाँ, मैं एक रूल बताना भूल गई, जैसे कि हॉस्टल के क्या रूल होते हैं। जैसे आपको बाहर कहीं जाना होता है तो, और वहाँ के गेट कब बंद होते हैं और कब लास्ट एंट्री होती है। सो 5 AM आपके गेट ओपन हो जाते हैं एंड 11 PM पे गेट क्लोज़ हो जाते हैं। हॉस्टल के गेट ये सबके लिए है, जितने भी कैंपस में स्टूडेंट है ये सबके लिए हैं, सारे गेट क्लोज़ हो जाते हैं। एंड उसके बाद फिर
फीमेल हॉस्टल में फ़ीमेल वार्डन होती हैं, गर्ल्स हॉस्टल में फ़ीमेल वार्डन होती हैं, एंड मेल हॉस्टल में जैसे कि ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि बॉयज़ हॉस्टल में मेल वार्डन। तो फिर जो गार्ड भी फीमेल होती हैं, एंड मेल वाले में गार्ड भी मेल होते हैं, ऐसा होता है। एंड फिर उसके बाद यहाँ के रूल्स क्या है, जैसे घर आपको जाना हो या फिर एक नाइट अगर कहीं जाना हो, 1 नाइट एंड फिर 2 नाइट, 1-2 दिन के लिए जाना हो, तो आपको हॉस्टल पे आपको साइन करवाना होता है। एंड सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन साइन करवाना होता है, जो कि आपके एचओडी से साइन करवाना होगा। एचओडी से साइन करवाने के बाद आपको प्रिंसिपल से साइन मिलेगा, एंड जब वो साइन हो जाएंगे तो फिर हॉस्टल पे आपकी प्रोवोस्ट मीन्स जो हॉस्टल की प्रोवोस्ट, हमारी एचओडी प्रोवोस्ट होती है हॉस्टल की, वो साइन करती हैं। अब वो जब जब अगर उन्होंने साइन कर दिया, फिर उसके बाद नहीं, उससे पहले ही वार्डन आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगी, एंड पेरेंट्स को कॉल करने पूछती हैं कि वो इतने दिन के लिए जा रही हैं, तो आपको पता है, एंड ये परमिशन लेती हैं, एंड उसके बाद फिर वो साइन करती है वार्डन, फिर उसके बाद वो साइन करती है, तो ही आप जा सकते हो। घर हो चाहे कहीं भी आपको जाना हो, तो आपको ऐसे छुट्टी लेनी पड़ती है, चाहे वो आप एक रात के लिए भी ले रहे हो तब भी आपको लेना पड़ता है। तो ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है, तो ये अच्छी चीज़ है, ताकि कोई भी ऐसे भी कहीं भी ना चला जाए। एंड अटेंडेंस रात को, जैसे कि मैंने कहा था, अटेंडेंस अगर रात को नहीं लगती है, सारे को अटेंडेंस लगाना होता है, 11:05 तक 11:20 तक अटेंडेंस कंप्लीट हो जाती है, सारे फ्लोर पे जाके अटेंडेंस लगाती हैं वार्डन। अगर अटेंडेंस नहीं लगती है तो वार्डन पेरेंट्स को कॉल करती है कि आपका बच्चा आज एब्सेंट है, यहाँ पर हॉस्टल में नहीं है, तो अटेंडेंस भी यहाँ पे लगवाना ज़रूरी है। तो लाइक जैसे कॉलेज में मैंडेटरी है, वैसे यहाँ पर भी मैंडेटरी होती है। कभी कभी वार्डन लगा देती है, फर्स्ट ईयर की मोस्टली लग जाते हैं, कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अभी नए नए कहीं जाते नहीं हैं, बट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से नहीं लगती है। सो इतनी सारी चीज़ें थी एम्स गोरखपुर के बारे में। जो भी बच्चा यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं एम्स गोरखपुर में, तो आ सकते हैं। वो कॉलेज अच्छा है, रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है। अब ये सेंट्रल कॉलेज है, तो रूल्स तो थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, सेंट्रल वाले ही रूल होंगे। सो कॉलेज अच्छा है, नो डाउट, आप आ सकते हो। और उसके बाद फिर जो भी आ रहे हो, नीट वाले या एमबीबीएस वाले, सॉरी नीट वाले और नर्सिंग वाले या पैरामेड वाले, सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो, और कुछ भी इसके रिगार्डिंग, कैंपस के रिगार्डिंग या फिर कॉलेज के रिगार्डिंग, एम्स गोरखपुर के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई करूँगी, पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगी। तो आपके रिप्लाईज़, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो एम्स गोरखपुर के बारे में, और फिर तो आप लाइक शेयर करो एंड कमेंट करो, और उन्हें भी बताओ जिनको एम्स गोरखपुर आना है। लाइक हाँ, और मैं एम्स कैंपस के बाहर बताना भूल गई, एम्स कैंपस के बाहर लाइक एयरपोर्ट पास में ही है, एंड इसकी प्रॉब्लम नहीं है, एयरपोर्ट पास में ही पड़ता है, बिल्कुल 5 मिनट 10 मिनट के रास्ते पे ही एयरपोर्ट है। एंड उसके बाद फिर आपको स्टेशन, रेलवे स्टेशन वो भी पास में है, 5 किलोमीटर है। एंड यहाँ पे गोरखपुर कैंट है, जो कि वो तो 2 किलोमीटर पे ही है। सो ये सब आसपास ही पड़ते हैं, और वहाँ पे सारी चीज़ें ईजिली आपको मिल भी जाती है। गेट नंबर 3-2 से जहाँ से भी जाओ, आपको सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती है गेट के बाहर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लिए इशू है बाहर, कैंपस के बाहर की। तो कैंपस के बाहर का भी सारी चीज़ ठीक है, आपको ईज़िली सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी। सो एरिया ठीक है, रीचेबल एरिया है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, एंड अच्छे से नीट क्रैक करो। अब रीनीट होने वाला है 21 जून को, तो वो भी अच्छे से दो, एंड फिर जो एम्स नर्सिंग दे रहे हैं वो भी अच्छे से दो, एंड फिर इस कॉलेज में आओ। और फिर वेलकम है आप सबका इस कॉलेज में। आप सब आओ इस कॉलेज में, और जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपका जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगी। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं चलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।